हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो? तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग के बिना कुछ भी नहीं होता है। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। जब हम संतों का साथ करते हैं और सत्संग करते हैं, भजन सुमरत करते हैं, तो हमारा विवेक जागृत होता है और हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो पहला तो क्या है कि सत्संग है क्या? सत्संग है सत्य, मतलब सच्चाई, वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो हमें संतों के सानिध्य से जिसका अनुभव होता है, जिसको सुमिरन करने का, जिसको ध्यान करने का ज्ञान हम लोगों को संतों के या सत्संग के साथ, सत्संग, संग मतलब साथ, उनके सानिध्य में बैठने से, उनका उपदेश सुनने से, उनकी ज्ञानवर्धक बातें सुनने से, या उनके साथ 2 घड़ी या 2 पल बिताने से भी प्राप्त होता है। तो जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान जन हैं, वो सत्संग के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं। कहा भी गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, पर तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। यानी संसार के सारे सुख यदि हम एक तुला में रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं तराजू में, लेकिन सत्संग का सुख का कोई मोल नहीं होता है, उसके बराबर कोई सुख नहीं होता है। जो विवेकी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जो संतों की शरण में अपना समय व्यतीत करते हैं, संतों का उपदेश सुनते हैं, तो उनका सुख सारे सुखों से परे है। वो सारे सुख एक तरफ हैं। तो उसी का एक उदाहरण है कि एक बार नारद जी विचरण करते हुए निकले और उन्होंने कहा कि पता करा तो भाई सत्संग से क्या होता है, सत्संग से क्या फल मिलता है। तो जब एक नाले के किनारे से जा रहे थे तो कीचड़ में एक कीड़ा ऐसे रेंग रहा था। तो नारद जी ने उस कीड़े से पूछा कि भाई सत्संग का क्या मतलब होता है। तो उसने कहा कि भाई नारद जी, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, और आगे जाइए, अभी अभी एक गाय का बच्चा पैदा हो रहा है, एक गाय का बछड़ा जन्म ले रहा है, आप उससे जाके पूछिए। नहीं, आगे जाके एक पक्षी है, उससे आप जाके पूछिए। एक पक्षी ने एक बच्चे को, मतलब एक अंडे से बच्चा निकला हुआ है। तो नारद जी आगे गए, तो जैसे ही वो पक्षी पैदा हुआ तो उससे पूछा, भाई सत्संग का क्या मतलब होता है, सत्संग से क्या मिलता है। तो उस पक्षी के जो था उसने कहा, भाई मुझे तो नहीं पता है, आप थोड़ा आगे जाइए, वहाँ एक गाय का बच्चा जो है, बछड़ा अभी अभी पैदा हो रहा है, आप उससे जाके पूछिए। तो नारद जी और आगे बढ़े तो वहाँ देखा एक गाय है ना, बच्चे को जन्म दे रही है, एक बछड़ा पैदा हो रहा है गाय का। तो उससे पूछा गाय के बच्चे से कि भाई सत्संग का क्या मतलब होता है, सत्संग से तुमको क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। तो उस गाय के बच्चे ने कहा, आप आगे जाके देखिए, अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है ब्राह्मण के यहाँ, उनके यहाँ जाइए, ब्राह्मण के यहाँ, तो उस बच्चे से आप पूछिए कि सत्संग का क्या मतलब होता है। तो नारद जी उसी ब्राह्मण के घर में गए जहाँ अभी अभी एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो उससे पूछा कि सत्संग का क्या मतलब होता है। तो उस बच्चे ने एक ही बात कही कि नारद जी, अभी भी आप नहीं समझ पाए कि जिस कीड़े से आप, नाली के कीड़े से पहले मिले थे, वो मैं ही था। आपके साथ से एक क्षण, आपके मुझसे बात करने से, आपका संग मिलने से मुझे, मेरी मुक्ति हो गई और मुझे पक्षी का जन्म मिला। फिर वहाँ भी मुझे आपका साथ मिला तो मुझे मोक्ष मिल गया और मैं पक्षी योनि से मैंने गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिया। फिर वहाँ भी मुझे आपका साथ मिला तो मुझे गाय की योनि से मोक्ष मिल गया और मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में एक मानव योनि में मिला। यानी कहते हैं जब 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव का जन्म मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन संतों के साथ से एक ही
क्षण में मुझे कीड़े से पक्षी, पक्षी से गाय और गाय से मुझे ब्राह्मण योनि में जन्म मिला। ये होता है संतों का साथ। तो कहते हैं संतों के साथ से, सत्संग से हमारे कई जो पाप होते हैं, कई जन्मों के जो पाप होते हैं, वो एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हमको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा रास्ता चुनना है, उस सब की हमें जानकारी हो जाती है। तो कहते हैं कि जब कबीरदास जी थे, बहुत ज्ञानी थे, सब थे। तो एक बार आता कि राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, वो बैकुंठ न होए। तो जब राम का बुलावा आया तो कबीरदास जी जोर जोर से रोने लगे। तो सबने पूछा, आप तो ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ शरीर छोड़ने के बाद मुझे पता नहीं वहाँ सत्संग का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे जो सत्संग में सुख मिलता है वो शायद मुझे ईश्वर के दर्शन में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा संतों का मानना है, ऐसा सत्संग होता है। जो जब आप सत्संग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ईश्वर की गोद में ही बैठे हुए हैं। ईश्वर ने हमको अपने गोद में बिठा रखा है, वो अपने आंचल से हमारा ऊपर छाया करते हैं और हमारे ऊपर किसी तरह का कष्ट या दुख नहीं आने देते हैं। और ईश्वर की गोद तो सभी गोदों से बड़ी है। साक्षात ईश्वर आपको अपने गोद में बिठा लेते हैं, ऐसा मानना है कि सत्संग। तो अलग अलग ज्ञानियों ने, धर्म गुरुओं ने, संतों ने सत्संग की अलग अलग परिभाषा की है। और इस परिभाषा को अपने तरीके से लोग कहते हैं कि जो भी जिसको भी मनुष्य शरीर मिला है और भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है, तो वो सिर्फ हर जगह ये सोचता है कि मुझे किसी भी तरह सत्संग करने का मौका मिल जाए, सत्संग का मुझे आनंद मिल जाए। ये सत्संग का जो आनंद होता है वो सारे सुखों से परे है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो तो सत्संगी, जिज्ञासु या प्रेमी ही उसको अनुभव कर सकता है। तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग का जो फल है वो इतना मीठा होता है कि जिसने चख लिया तो उसके आगे उसको सारे स्वाद फीके हैं, सारे सुख फीके हैं। चाहे वो फिर सत्संग भजन कीर्तन के द्वारा हो, चाहे वो सुमिरन के द्वारा हो, या ध्यान के द्वारा हो, या योग के द्वारा हो, जैसे भी आप करें, लेकिन संतों का जो साथ होता है, सत्संग जो होता है, वो सारे सुखों से परे है। उसका आनंद कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो एक बार ऐसे ही एक ज्ञानी गुरुजी थे, तो उनका एक शिष्य था। गुरुजी उसको पूरी तरह से सत्संग का, सारे सब चीज़ों का उसको आनंद देते थे। एक दिन था जो गुरु का जो शरीर मतलब शांत हुआ, तो जो शिष्य था बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो जो सत्संग में लोग आते थे वो कहने लगे कि आप तो इतने बड़े गुरु के ज्ञानी शिष्य हैं और आप तो ज्ञानी हैं, आपको मोह माया नहीं है, तो आप गुरु के तो हमेशा आपके साथ है, कहीं भी रहे, सारे तरफ सब जगह गुरु का साथ आपके साथ है, तो आप क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो शिष्य ने एक ही बार कहा कि गुरु का साथ तो मेरे साथ हमेशा है, लेकिन वो शरीर से नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे पास है, लेकिन उनके मुख से जो अच्छे वचन, सद वचन मुझे सुनने को मिलते थे वो अब मुझे नहीं मिलेंगे। जो उनके साथ बैठने का मुझे सानिध्य का सुख प्राप्त होता था वो अब मुझे नहीं मिलेगा। उनका हाथ आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर जो रखा जाता था वो अब मुझे नहीं मिलेगा। उनके मुख से, मुखारविंद से जो सत्संग की अमृत धारा बहती थी वो मुझे अब सुनने को नहीं मिलेगी। उस अमृत धारा में, वो ज्ञान की गंगा में, वो जो कहते हैं कि मोतियों की जो धारा थी उसमें मुझे स्नान करने को अब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसा है सत्संग का सुख। तो जो संतों का साथ करता है, सत्संग का सुख भोग लेता है, उसे वो अपार आनंद की प्राप्ति होती है जो तीनों लोकों में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। और उस सुख के आगे
सारे सुख फीके हो जाते हैं। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, किसी अवस्था में रहूं, लेकिन मुझे रोज़ सत्संग करने का फल मिल जाए। क्योंकि एक क्षण नारद जी के साथ बिताने पर वो जो जीव था कीड़े से पक्षी, पक्षी से गाय, गाय से मनुष्य बना, तो जो हमेशा दिन में एक बार या 2 बार जब भी सत्संग का सुख प्राप्त करते हैं तो उनके फल की तो कहने की बात ही क्या है। ऐसा होता है सत्संग, ऐसा होता है संतों का साथ। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्संग का सुख होता है वो सारे सुखों से परे होता है, सारे सुखों से परे होता है। इसीलिए कहते भी हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यानी लव का मतलब होता है कि ये हमारे जो बाल होते हैं उसके हजारों करोड़ों गुना जो एक अंश होता है, उसके बराबर भी यदि हम सत्संग कर लेते हैं तो जो सुख, जो आनंद हमें प्राप्त होता है वो किसी भी सुख में या भोग पदार्थों में, सांसारिक सुखों में या बैकुंठ के सुखों में नहीं है। इसलिए सत्संग में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा प्रसंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दिन में एक बार 5 मिनट के लिए सत्संग जरूर करें। चाहे उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, सुमिरन, जाप, ध्यान, संतों का साथ, गुरु के वचन सुनना, अपने परिवार में या अपने पड़ोस में 1-2 लोगों के साथ बैठकर दूसरी बात न करके आप संतों की, ईश्वर की बात करें, भजन करें, कीर्तन करें, तो इससे बड़ा तपस्या और इससे बड़ा आशीर्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। राधे राधे, शुभ रात्रि।